वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो ये सेशन है दोस्तों, इसको कंप्लीट देखिएगा। 25 जून है आज। पुरानी पद्धति से लौटते हैं दोस्तों एमसीक्यू फॉर्म में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, राज्य में कुल कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 9। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। और इसका जो है प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म इसीलिए चर्चा में है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रयास आवासीय विद्यालय योजना जो है छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और राज्य में दोस्तों कुल जो है 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। कितने? 9। ओके, देखिए, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़। ओके, ये रायगढ़ जिला में है। देखते हैं डिटेल से चर्चा में क्यों है। याद रखिएगा दोस्तों कि शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ये रायगढ़ जिला में है। और एक बार फिर से दोस्तों, ये अवस्थित प्रबंधन के लिए डिफ़ाल्टर सूची में आ गया है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय। और यूजीसी ने दोस्तों 1 जून 2024 की स्थिति में देश के जो है 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और 2 जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी को डिफ़ाल्टर सूची में डाला है। ओके, तो ये याद रखना है कि ये जो विश्वविद्यालय है ना, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय किस जिले में है? याद रखिएगा, रायगढ़। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, प्रदेश में मल्टी विलेज योजना की शुरुआत क्यों की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पेयजल आपूर्ति हेतु। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ में भूजल समस्या वाले गांव में दोस्तों पेयजल आपूर्ति के लिए मल्टी विलेज योजना शुरू की गई है। और यही है कि जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों जल स्तर के जो है ज़्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गाँव में इन योजनाओं के माध्यम से दोस्तों नदी का जो है मीठा पानी गाँव तक पहुँचाया जाएगा। और राज्य के दोस्तों 18 जिलों में 4,527 करोड़ रुपए की लागत से 71 मल्टी विलेज योजना जो है काम शुरू हो चुका है। ओके, ऐड कीजिएगा, तो इसके संबंध में और भी है। और वहीं दोस्तों वहीं याद रखना है कि इस योजनाओं के जरिए है ना, इन योजनाओं के जरिए दोस्तों 3234 गाँव में शुद्ध पेयजल की जो है आपूर्ति होगी। और इन गाँवों के जो है 10 लाख से अधिक घरों में दोस्तों पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ जल व सुरक्षित पेयजल पहुँचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ओके, बाकी ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये योजना याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ी में भिनसरहा या मुंदरहा कितने समय से प्रारंभ होता है? तो हाल ही में चर्चा में रहा है, छत्तीसगढ़ी का नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुबह 4 बजे का जो समय होता है 4 से 5, उसको क्या बोलते हैं? भिनसरहा बोलते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, तो वही है। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी में जो है भिनसरहा या मुंदरहा लगभग 4 बजे से सुबह 5 बजे का जो समय होता है इसको क्या बोलते हैं? भिनसरहा या मुंदरहा कहते हैं। झुलझुलहा का जो समय होता है सुबह 5 बजे से 5:30 बजे का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? झुलझुलहा। और पंगहा है ना, जब सूर्योदय की जो है लालिमा होती है, याद रखिएगा, तो उनको ही क्या बोलते हैं? पंगहा। और गरवा ढिलाती का जो समय होता है लगभग 7 से 8 बजे का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? गरवा ढिलाती, गाय को ढीलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मंझनिया का जो समय है दोपहर है ना 12 बजे से लगभग 2 बजे का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? मंझनिया। और बेरा डूबती, सूर्यास्त का जो समय होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बेरा डूबती। और यही समय होता है जब घरों में दोस्तों खाना बनाने का जो कार्य है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चूल्हा चौका चालू हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहा छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जगदलपुर रेलवे स्टेशन। ओके, ऐड कीजिएगा, तो वही है। याद रखिए दोस्तों कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है जगदलपुर रेलवे स्टेशन को छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो है सबसे सुंदर स्टेशन बनाने का जो है कार्य प्रारंभ हो चुका है। और वही है कि याद रखना है, अमृत भारत स्टेशन योजना का जो लक्ष्य है देश भर में 1309 स्टेशन को पुनर्विकास करना है। और देखिए, रेल मंत्रालय द्वारा दोस्तों फरवरी 2023 में इस योजना को जो है शुरू किया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये याद रखना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 21 रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास व शिलान्यास किया जाना है। ओके, इसमें याद रखना है कि कोरबा
देख लीजिएगा कहाँ कहाँ, तो कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, राजनांदगांव, सरोना है, ये स्टेशन है सभी। भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, और आपका देखिए हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उशलापुर, और आपका पेंड्रा रोड, जांजगीर, नैला, चापा, बाराद्वार, दल्ली राजहरा, भानु प्रतापपुर, निपनिया, मंदिर हसौद और भिलाई स्टेशन ये शामिल है। ओके, तो ये सभी ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए कौन सा देश भारत के लिए 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बन गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए नेशनल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना नेशनल के हम लोग करंट अफेयर पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में पूछते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, यूएई। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि है ना, भारतीय मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने दोस्तों याद रखना है, इसके अनुसार यूएई भारत के लिए 9वां सबसे बड़ा जो है सी फूड, याद रखिएगा, सी फूड एक्सपोर्टर बन गया है। और यूएई ने भारत से दोस्तों 1.78 मिलियन मीट्रिक टन जो है सी फूड खरीदा है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ये है दोस्तों, भारत ने जो है सबसे ज़्यादा फ्रोजन झींगा एक्सपोर्ट किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और भारत का जो वित्तीय वर्ष है, याद रखना, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। ओके, तो ये सब है ना, जानकारी याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न है, देखिए कैबिनेट ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट को हरी झंडी दे दी है। तो ये पोर्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये किस है ना राज्य में है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, वधावन। ओके, ऐड कीजिएगा। तो खासकर दोस्तों राज्य का नाम याद रखना है इसमें। तो याद रखना है कि कैबिनेट ने जो है वधावन पोर्ट, याद रखिएगा, वधावन पोर्ट किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। तो वधावन के लिए दोस्तों ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट को हरी झंडी दे दी है। सागरमाला परियोजना के तहत दोस्तों 13 बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और उनका जो है विकास किया जाएगा, जिससे क्या होगा, 13वां जो है सागरमाला परियोजना, है ना, याद रखना है, जिसमें आपका 13वां जो है सागरमाला परियोजना महाराष्ट्र का वधावन भी है, ठीक है। ये याद रखना कि ये वधावन पोर्ट किस राज्य में है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कूट वाला प्रश्न में, ठीक है। और इसके लिए वही है 76,000, याद रखना है ना, 76,220 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए किसे जो है गोल्डन कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे, ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, द गोल्डन थ्रेड। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि निष्ठा जैन द्वारा दोस्तों निर्देशित भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड ने MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। और एस्टोनिया की जो है फिल्म सार मिल्क ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा के लिए सिल्वर कोच जीता है। और पोलैंड की जो है फिल्म जिम्मा ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन के लिए सिल्वर कोच जीता है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी 6A आकाश गंगा को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्त चित्र फिल्म के लिए जो है सिल्वर कोच मिला है। ओके, देखिए नाटो का नया प्रमुख किसे बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मार्क रूटे। ओके, डी में चला गया, माफ़ करिएगा, बी सही आंसर है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि नाटो का जो है नया प्रमुख मार्क रूटे को बनाया जाएगा। और मार्क रूटे दोस्तों नीदरलैंड के जो है प्रधानमंत्री हैं। और नाटो की जो स्थापना है, याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जोधपुर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार दोस्तों तरंग शक्ति नामक जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा, ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा। और ये जो युद्धाभ्यास है दोस्तों जोधपुर राजस्थान में होगा, और इसमें जो है 12 देशों को बुलाया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है। तो अम्बुबाची मेला, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, असम। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि अम्बुबाची मेला जो है असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दोस्तों आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है।
ऐड कीजिएगा। और ये वार्षिक मेला दोस्तों मानसून के दौरान जो है ना मनाया जाता है, ठीक है, मानसून के जो है मौसम के दौरान मनाया जाता है, जो असमिया महीने आहार के दौरान दोस्तों जून के मध्य में पड़ता है। ओके, तो ये अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है ये याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ लगता है ना ये भी याद रखना है, और किस राज्य में लगता है ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनामिका राजीव। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की जो है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ठीक है, याद रखना है अनामिका राजीव। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मासक देवी किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, और 2-3 लोग मिल के दोस्तों इसको बना रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ प्रत रहिएगा।